ये एक गांव है जहां कुछ दिनों पहले तक रात में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उन आवाजों को सुनकर गांव वाले डर जाया करते थे, लेकिन कोई बुरी दुर्घटना नहीं घटी थी, इसीलिए लोग चैन से थे। आखिर हुआ क्या था? एक दिन हरे कृष्ण रात में अपनी पत्नी प्रिया से बात कर रहा था, तो अचानक दोनों चौंक गए, बाहर भागे और चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। जब वे बाहर थे, एक चुड़ैल उनके घर में घुस गई। गैस सिलेंडर कहाँ है? किचन में गैस सिलेंडर तो होना चाहिए। चुड़ैल ने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। जैसे ही उसने गैस सिलेंडर को देखा, उसने उसे उठाया और लेकर वहां से गायब हो गई। हरे कृष्ण और उसकी पत्नी घर के अंदर आए। प्रिया, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी ले आओ। प्रिया रसोई में गई। पानी लेते समय उसकी नजर गैस के चूल्हे पर पड़ी। गैस चूल्हा तो था, लेकिन सिलेंडर गायब था। प्रिया ने अपने पति से जोर से पूछा, हरी, गैस सिलेंडर कहाँ गया? क्या तुमने अपना सिलेंडर किसी को दे दिया? मुझे क्या पता कहाँ है, मैंने किसी को नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो था और अब गायब है। अब खाना कैसे बनेगा? उसी दिन वो चुड़ैल कई घरों में घुसी और किचन से गैस सिलेंडर चुरा लिए और लेकर उन्हें वहां से गायब हो गई। अगले दिन सभी लोगों ने सोचा, कल रात हमारे घर से गैस सिलेंडर गायब हो गया। अरे, गैस सिलेंडर कौन ले जा सकता है? बड़ी फिक्र की बात है, किसी ने चोरी की है। एक नहीं, कई चोर आए होंगे। फिर ये बात ग्राम प्रधान तक पहुंची। तब ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को बुलाया और कहा, चिंता मत करो, चोरों के गिरोह का काम लगता है। आज रात सोना नहीं, हम चोर का पता लगा ही लेंगे। ग्राम प्रधान के कहे मुताबिक कोई भी रात में नहीं सोया। रात के 12 बज रहे थे। वो चुड़ैल शोर मचाते हुए एक घर में घुसी। लोग देखकर हैरान रह गए। तुरंत ग्राम प्रधान उस घर के पास गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उस चुड़ैल ने गैस सिलेंडर को उठाया और बाहर आने लगी। दरवाजा बंद देखकर उसने दरवाजे को ठोकते हुए कहा, दरवाजा किस पाजी ने बंद कर दिया? खोल दरवाजा। जोर जोर से चीखने लगी। इस बीच ग्राम प्रधान एक जादूगर को ले आया। उस जादूगर को देखकर चुड़ैल डर गई और विनती करने लगी, मैं किसी का बुरा थोड़ी ना करती हूँ, मुझे कुछ मत करना। कौन हो तुम? इतने गैस सिलेंडर किस लिए चाहिए तुम्हें? चुड़ैल रोने लगी और बोली, मैं पास के जंगल में रहती हूँ। मुझे सिलेंडर में जो गैस होती है ना, उसकी गंध बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन गैस सिलेंडरों को ले जा रही हूँ। फिर इन्हें सूंघती रहूंगी। किसी का बुरा तो नहीं किया ना मैंने, मुझे कुछ मत करना। चुड़ैल जादूगर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तब जादूगर को उस पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुमको इस गैस सिलेंडर के अंदर ही डाल देता हूँ। अपनी जादुई शक्तियों से कुछ ऐसा करूंगा कि ये सिलेंडर हमेशा गैस से भरा रहेगा। फिर तुम इस सिलेंडर के अंदर आराम से सूंघती रहना गैस को। चुड़ैल एकदम तैयार हो गई। फौरन जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस चुड़ैल को गैस सिलेंडर में डाल दिया। So sweet of you, कितना मजा आ रहा है। फौरन जादूगर ने उस गैस सिलेंडर को जंगल में रख दिया। इस तरह लोगों ने राहत ली और चुड़ैल को भी सिलेंडर मिल गया। एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। वो अकेली रहती थी। सरिता देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था। लेकिन एक शैतान ने उसके साथ दोस्ती कर रखी थी। एक दिन वो जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वो शैतान जो बगल के पेड़ पर बैठी थी और नीचे कूद पड़ी, जिसे देखकर ओह सरिता, मैं तुम्हारी दोस्त त्रिपुरा हूँ, तुम मुझसे भी डर गई। अरे, तुम अचानक आई, मैं इसलिए डर गई। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। मैं राजेश नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन क्या? हमारे गांव के लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक बेहद कठोर स्वभाव वाली महिला है। बहू बनोगी उसकी?
बहू क्या, कुछ भी नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। और मान लो करने लगे तो क्या तुम यातना सहोगी? मैं उसकी माँ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। मैंने तुमसे इस बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? अगर हैं तो मुझे एक खूबसूरत लड़की बना दो। ये तो बहुत आसान है, अभी बनाती हूँ। कुछ ही पलों में शैतान ने सरिता को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। वो बहुत खुश हुई और राजेश के पास गई। उसने उसे सब कुछ बताया। राजेश ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। फिर राजेश ने अपनी माँ लक्ष्मी को अपने प्यार के बारे में बताने की सोची। माँ, मुझे सरिता से प्यार हो गया है। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, बस एक अनाथ है। अगर तुम सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं, तुम्हारे चाचा की बेटी तुमको बहुत पसंद करती है। उसके पिता ने कहा है कि वो दहेज के रूप में पैसा और घर के साजो सामान की चीजें देगा। अपना मुंह बंद रखो और उससे शादी कर लो। नहीं माँ, सरिता ही मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारी बहू। मैं तो मजाक कर रही थी मेरे बेटे। मैं ये जानने के लिए ऐसा कह रही थी कि तुम सरिता से कितना प्यार करते हो। कल एक शुभ दिन है, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करती हूँ। अगले दिन राजेश और सरिता की शादी हो भी गई। लक्ष्मी ने शुरुआत में तो अपनी बहू की देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बातों से सरिता को कोसने लगी। क्या बहू, हमने तुम्हारी वजह से एक इतना अच्छा घर गवा दिया, नहीं तो दहेज के रूप में हमें करोड़ों रुपए मिलते। माँ जी, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? आपने मुझसे दहेज नहीं मांगा, इसलिए मैं नहीं लाई। मैंने तुमसे नहीं मांगा, और अगर मांगा होता तो कहाँ से लाती? माता पिता का तो आता पता है नहीं। आप ऐसा ना कहें, मैंने जो पैसे बचाए थे मैं वो लेकर आती। जा तो फिर लेकर आ। और जब सरिता जाने लगी, घर तभी वापस आना जब गांठ में पैसा हो, वरना शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। खबरदार, टांगे तोड़ दूंगी। सरिता रोती हुई अपनी शैतान दोस्त के पास गई और उसने उसे सब कुछ बताया। उसकी सुनने के बाद, मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था कि वो बहुत दुष्ट औरत है। खैर, ये कहते हुए शैतान सरिता के शरीर में समा गई और उसके ससुराल गई। जब लक्ष्मी ने सरिता को फिर घर आते देखा, खाली हाथ चली आई। पैसे कहाँ हैं? पैसा? माँ जी, पैसा तुम्हारी तिजोरी में है, जाओ जितना चाहे निकाल लो। क्या बेवकूफ, ऐसी बदतमीजी! और लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने मुझसे 1 करोड़ मांगे थे ना, उतने ही चाटे मारूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। कुछ देर बाद सरिता ने उसकी पिटाई बंद कर दी, लेकिन लक्ष्मी बहुत गुस्से में थी। मेरे बेटे को घर आने दे, फिर देखती हूँ तुझे। और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश घर आया। जब लक्ष्मी उससे सब कुछ कहने जा रही थी तो शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और लक्ष्मी के शरीर में घुस गई और बात को बदल दिया। राजेश, मेरी बहू एक बहुत अच्छी लड़की है। वो सब काम करती है, मेरे पैरों की मालिश भी। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहलवाया और शैतान ने लक्ष्मी का शरीर छोड़ दिया और फिर से सरिता के शरीर में घुस गई। तब राजेश ने सरिता को बुलाया। माँ ने जो कहा वो सच है? हाँ राजेश, माँ जी भी बहुत अच्छी हैं। बढ़िया, फिर तो तुम रोज यही करो। अपने बेटे की बात सुनकर लक्ष्मी ने सोचा, ये क्या? मैंने इससे कहा कि इसने मुझे पीटा था और ये इससे कह के गया रोज वही करो। तो तब से जब भी राजेश घर पर नहीं होता, शैतान लक्ष्मी को रोज पीटती। एक दिन लक्ष्मी जो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, सरिता बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तू जो चाहे कर, मैं मानती हूँ अपनी गलती। तुरंत शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और सामने आ गई। हाँ, अब ठीक है, इसे फिर कभी ना दोहराना, वरना मैं भी दोहराऊंगी। उस शैतान को देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। क्या तुमने ये सब किया? ओह शैतान बहू! और लक्ष्मी ने अपना व्यवहार सही कर लिया। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने गया, उसने अपने जाल में एक मछली पकड़ी। वो उस मछली को लेकर घर आ गया।
उसने वो मछली अपनी पत्नी को दी और पकाने के लिए कहा। मछली काटते वक्त मछुआरे की पत्नी को उसके पेट के अंदर एक हीरा मिला। इस मछली को पकाओ नहीं और इसे नमक में रखो। मैं इस हीरे को शहर में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। ऐसा कहकर वो मछुआरा शहर चला गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ संदेह हुआ। हीरे को बेचना इतना आसान नहीं था। हीरों का व्यापारी मुझे हीरे की असल कीमत नहीं देगा और बहस करने पर हो सकता है कि मुझे राजा के सैनिकों से पकड़वा दे। इससे पैसा तो मिलेगा नहीं, जेल की कैद और भुगतनी पड़ जाएगी। इसलिए मछुआरे ने उस हीरे को राजा को उपहार स्वरूप देने की सोची। बदले में राजा जो देगा उसी में संतुष्टि कर लूंगा। इस ख्याल के साथ वो सीधा राजा के महल गया। तुम्हें महल के अंदर क्यों जाना है? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। राजा तुम जैसे लोगों से मिलेंगे क्या? मछुआरा बहुत दुखी हो गया और सोचता हुआ बोला, मुझे राजा से किसी भी कीमत पर मिलना है। मैं उनसे किसी चीज की मांग नहीं करूंगा, बस उन्हें एक चीज देकर लौट जाऊंगा। लेकिन सैनिक ये जानने पर अड़ा था कि मछुआरा राजा से क्यों मिलना चाहता है। उसने कहा, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें महल में जाने दूंगा तो मुझे सजा मिल सकती है। तुम मुझे वो चीज दिखाओ, मैं सीधा जाकर राजा को देता हूँ। दिखाओ क्या चीज लेकर आए हो। क्योंकि और कोई चारा नहीं था, मछुआरे को सैनिक को वो हीरा दिखाना पड़ा। उस सैनिक ने एक दूसरे सैनिक को अपनी जगह तैनात किया और महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो रेशम के कपड़ों के साथ आया और मछुआरे से बोला, हीरे के बदले में राजा ने तुम्हें ये रेशम के कपड़े तोहफे में दिए हैं। मछुआरा निराशा से बोला, क्या राजा ने बस यही तोहफा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया? तो क्या उस साधारण से मोती के बदले में अपना आधा राज्य पकड़ा देगा? जाओ भाई जाओ यहाँ से। सैनिक ने जब मछुआरे को इस तरह डांटा तो वो बेहद निराश हो अपने घर चला गया। असल बात ये थी कि उस सैनिक ने वो हीरा राजा को दिया ही नहीं था। अगले दिन वो सैनिक एक जाने माने जौहरी के पास गया और वो हीरा दिखाया। तुम खरीदोगे इसे? बदले में कितना पैसा दोगे? जौहरी ने हीरे को अच्छी तरह से जांचा और जान गया कि ये तो एक बेशकीमती हीरा है। तुम्हें ये कैसे मिला? मेरा एक रिश्तेदार समुद्री सौदागर है, उसने मुझे उधार लिए हुए पैसों के बदले में ये दिया है। मैं इसके तुमको 5,000 दे सकता हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, चाहो तो बेचो, नहीं तो कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लो। सैनिक ने हीरा जौहरी को दे दिया और 10,000 ले लिए। जौहरी सोचने लगा, 25,000 की कीमत का ये हीरा कौन खरीद सकेगा। जौहरी उस हीरे को राजा को बेचने के इरादे से महल गया और राजा को हीरा दिखाया। राजा ने वो हीरा अपने महल के जौहरियों को दिखाया। उन्होंने हीरे को अच्छे से जांचा और बताया कि उसकी कीमत 30,000 रुपए है। राजा ने हीरे को खुद भी जांचना चाहा और अपने प्रार्थना कक्ष में गया। वहाँ एक देवी की मूर्ति थी। कोई भी कीमती चीज खरीदने से पहले राजा देवी से उसके बारे में राय लेना जरूरी समझता था। वो देवी अपनी राय अलग अलग तरह से प्रकट करती थी। राजा ने उस हीरे को देवी के हाथों पर रख दिया और फिर प्रार्थना में अपनी आंखें मूंद लीं। हीरे के नीचे गिरने से तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। उसने दोबारा हीरे को देवी के हाथ पर रखा और प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो हीरा दोबारा नीचे गिर गया। राजा उस हीरे को लेकर उस जौहरी के पास आया और बोला, ये एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन इसके मुझ तक पहुंचने में कुछ गड़बड़ हुई लगती है। सच बताओ, तुम्हें कैसे मिला? महाराज, मेरा इरादा सच छुपाने का कतई नहीं था। मैंने इसे 10,000 में खरीदा है। इस हीरे की कीमत 10,000 से बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा व्यापार। ये हीरा तुमने किससे खरीदा है? आपके सुरक्षा सैनिक से। राजा ने सैनिक को बुलाया और उससे पूछा, लगता है तुमने ये हीरा जौहरी को बेचा था, तुम्हें ये कहाँ से मिला? महाराज, कृपया मुझे माफ कर दे। एक मछुआरे ने मुझे ये हीरा दिया और रेशम के कपड़े ले गया। कौन मछुआरा? क्या नाम है उसका?